नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हमने अब तक उसकी जो लोभी चक्रधर है उसकी कथा हम पढ़ रहे थे और अब तक हमने देखा कि चारों जो दोस्त हैं, चारों मित्र हैं, वो एक सिद्ध योगी से 4 वर्तिकाएं लेकर धन की प्राप्ति के लिए हिमालय की ओर निकल पड़ते हैं। वहाँ एक एक की वर्ती गिरती रहती है और वह पहले तांबे की भूमि निकलती है, फिर चांदी की और फिर सोने की। जब तीसरी वर्तिका गिरती है तो सोने की भूमि निकल जाती है। तो वो जो तीसरा मित्र है वो उससे कहता है कि अब तुम चाहे यहाँ से जितना चाहे सोना ले लो, सोने से मूल्यवान और कोई भी वस्तु नहीं है और यहाँ से हमें लौट जाना चाहिए। जैसा कि उन्हें योगी ने कहा भी था कि जहाँ तुम्हारी वर्ती गिर जाए तुम वहीं से संपदा लेकर लौट आना। तो लेकिन वे लालचवश आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो पहले तांबे से आगे चांदी, चांदी से आगे सोना मिला है। तो यहाँ तक हमने देख लिया था। आगे देखेंगे तो वहाँ जो उसका मित्र है, जो दो दो तो पहले ही लौट गए, तांबे की भूमि निकली तो एक वहाँ से तांबा लेकर वापस लौट गया। एक जगह चांदी की भूमि निकली तो वह जो उनका एक मित्र है चांदी की वहाँ से खुदाई करके और चांदी पर्याप्त मात्रा में लेकर लौट गया है। तीसरा अब यहाँ सोना निकल गया है। तो कह रहे हैं सुवर्णात अन्यत किंचित उत्तमम न भविष्यति, सोने से अतिरिक्त और कुछ भी उत्तम नहीं होता है। तो सप्राह जो चौथा मित्र है वह कहता है मूढ़ न किंचित वेत्सी, तुम कुछ भी नहीं समझते हो। प्राक्त ताम्रम ततो रूप्यम ततः सुवर्णम, पहले तांबा निकला फिर चांदी मिली अब सोना मिला है। तो तन नूनम, तो निश्चय ही अतः परम, इसके आगे रत्नानि भविष्यन्ति, रत्न मिलेंगे। ये शाम एक तमेनापि दारिद्र्य नाशो भवति, जिसमें से एक से भी दरिद्रता का नाश हो जाता है। तद उत्तिष्ठ, तो उठो, अग्रे गच्छा, वह आगे चलते हैं। कि मनेन भारभूतेनापि प्रभुतेन, ये भार स्वरूप इसकी अधिकता से भी क्या फायदा। स आह, वह बोला, गच्छतु भवान, आप जाइए। अहम अत्र स्थितः त्वां प्रतिपालयिष्यामि, मैं यहीं रहकर तुम्हारा इंतजार करूँगा। तथा अनुष्ठिते, वैसा किए जाने पर, सो अपि गच्छन एकाकी, ग्रीष्म अर्क प्रताप संतप्तः तनुः, पिपासाकुलितः सिद्धि मार्गच्युत इतश्च इतश्च बभ्रामः। तो वह चौथा ब्राह्मण आगे गया, अकेला ही आगे चला गया। तो ग्रीष्म अर्क प्रताप संतप्त तनुः, गर्मी के सूर्य के ताप से व्याकुल होकर उसका जो शरीर है वो तपने लग गया। तो सूर्य के संताप से, गर्मी से व्याकुल होकर, पिपासा कुलितः, प्यास के मारे व्याकुल होकर, सिद्धि मार्ग च्युत है, सिद्धि के मार्ग से च्युत होकर, इतश्च इतश्च बभ्रामः, इधर उधर घूमने लगा। यानी उसका मार्ग भी भ्रष्ट हो गया और वह गर्मी से वहाँ व्याकुल होकर परेशान होने लगा। अथ, इसके पश्चात, भ्राम्यन, घूमते हुए, स्थलों ऊपरी पुरुषम एकम, स्थल के ऊपर ही एक पुरुष को, रुधिर आप्लावित गात्रम, रुधिर से भरे हुए शरीर वाले, भ्रम किमेवं चक्रेण भ्रमता शिरसी तिष्ठसि, जिसके सिर पर एक घूमता हुआ चक्र घूम रहा था। तो ऐसे किसी पुरुष को उसने देखा। तत्कथय, तो उससे पूछता है वह कि, नहीं यहाँ से वो पीछे रह गया बच्चों, यहाँ था कि अथ भ्राम्यन, इसके पश्चात, घूमते हुए, स्थलों उपरि, पुरुषम एकम, रुधिर प्लावित गात्रम, भ्रमण चक्रम मस्तकम अपश्यत। तो इसके पश्चात घूमते हुए उसने स्थल के ऊपर एक रुधिर आप्लावित गात्र वाले मनुष्य को और जिसके मस्तक पे चक्र घूम रहा था देखा। ततो द्रुततरम गत्वा तम उवाचत, वहाँ शीघ्रता से जाकर वह उससे पूछता है, भो को भवान, आप कौन हैं। किमेवं चक्रेण भ्रमता शिरसी तिष्ठसी, तो आप इस प्रकार से
घूमते हुए चक्र के द्वारा आपके सिर पे ये चक्र घूम रहा है, तो ये आप ऐसे किस प्रकार रह पाते हैं। तत्कथय में यदि कुत्रचित जलम अस्ति, तो बताइए मुझे कि कहीं कहीं कोई जल है क्या। तो वह प्यास से व्याकुल हो गया है और उससे पूछा है तत्कथय में मुझे बताइए कि यदि कुत्रचित जलम अस्ति, यहाँ कहीं जल है क्या। एवं तस्य प्रवदतस्तच्चक्रं तत्क्षणात् तस्य शीर्षो ब्राह्मण मस्तके चटितम। तो एवं इस प्रकार तस्य प्रवदतः ऐसा कहने वाले तत्चक्रम तत्क्षणात् तस्य शीर्षो, तो वह जो चक्र है उसी क्षण उसके सिर से ब्राह्मण के मस्तक पर चटितम चढ़ गया। तो जैसे ही उसने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारे सिर पर ये चक्र कैसा घूम रहा है और तुम्हें मालूम है क्या पानी कहाँ है, ऐसा बोलते ही वह चक्र उस ब्राह्मण के मस्तक पर चढ़ गया। स आह, उसने कहा, तत्कथय कदा एतद नहीं, इससे पहले वाली लाइन है कि उसने कहा स आह भद्र किमें तत्, यह क्या है। स आह, वह बोला, ममाप्य एवं मेत्र शीर्षि चटितम, यह इसी प्रकार मेरे भी सिर पर चढ़ गया था। स आह, उसने कहा, तो कहा तत्कथय कदा एतद उत्तरिष्यति, तो बताओ ये कब उतरेगा। महती में वेदना वर्तते, मुझे बहुत अधिक वेदना हो रही है, दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है। स आह, उसने कहा, यदा त्वमिव कश्चिद धृत सिद्ध वर्तिर एवं आगत्य त्वाम आलापयिष्यति तदा तस्य मस्तकम चटिष्यति। तो कह रहे यदा यानी जब, त्वम इव तुम्हारे समान ही, कश्चिद धृत सिद्धवर्ती कोई धारण किए हुए सिद्धवर्ती का, एवं आगत्य ऐसे आकर के, त्वाम आलापिष्यति तुमसे बात करेगा, तदा तस्य मस्तकम चटिष्यति तब यह उसके मस्तक पर चढ़ जाएगा। स आह, वह बोला, कियान कालः तवेवं स्थितस्य, तुम्हें ऐसे रहते हुए कितना समय हो गया। स आह, वह बोला, सांप्रतम को राजा धरनी तले, इस समय धरती पर कौन राजा है। स आह, उसने कहा, वीणा वत्स राजः, उदयन, वीणा वत्स राज यानी उदयन इस समय पृथ्वी पर राज्य कर रहे हैं। स आह, वह बोला, अहम तावत काल संख्याम न जानामि, मैं इतनी काल संख्या की गणना तो नहीं जानता, काल की गणना मुझे मालूम नहीं है। परम, लेकिन यदा रामो राजा आसीत, जब राजा राम पृथ्वी पर राज कर रहे थे, तदा अहम, तब मैं, दारिद्र्यो उपहतः, दरिद्रता से उपहत होकर, पीड़ित होकर, सिद्धवर्तिम आदाय, सिद्धवर्ती को लेकर, अनेन पथा समायातः, इसी मार्ग से आया था। ततो मया अन्यो नरो मस्तक धृत चक्रो दृष्टः, तब मेरे द्वारा दूसरा आदमी मस्तक पर चक्र धारण किए हुए देखा गया। पृष्ठश्च, और पूछा गया। ततश्च एतज्जातम, तब यह हो गया, यानी तभी ये जो चक्र है मेरे मस्तक पर चढ़ गया था। स आह, वह बोला, भद्र कथम तवेवं स्थितस्य भोजन जल प्राप्ति रासित, हे भद्र, तुम्हारे इस प्रकार स्थित रहने पर भोजन और जल की प्राप्ति कैसे होती है, यहाँ तुम्हें भोजन पानी कहाँ से मिलता है। स आह, वह बोला, हे भद्र, धनदेन निधान हरण भयात सिद्धानाम एतत् चक्र पतन रूपम भयम दर्शितम। तो यह कह रहे हैं कि भगवान कुबेर ने धनदेन, जो धन के देवता हैं, उनके द्वारा निधियों को, निधान हरण भयात, निधियों को कोई न ले जा सके, इस विचार से सिद्धा नाम, सिद्धों के लिए यह एतत् चक्र पतन रूपम भयम दर्शितम, यह चक्र के गिरने का भय बना दिया गया है। तेन कश्चित अपि न आगच्छति, जिस कारण से कोई भी इधर नहीं आता है। यदि कश्चित आयाति, यदि कोई आता है, तो वह सह क्षुत पिपासा निद्रा रहितो, भूख प्यास और निद्रा से रहित होकर, जरा मरण वर्जित है, वृद्धावस्था और मृत्यु के भय से भी रहित होकर,
केवलम एवं वेदनाम अनुभवती थी, केवल इसी प्रकार वेदना का अनुभव करता है। तदा ज्ञापय माम स्वगृहाय, तो अब मुझे मेरे घर जाने की आज्ञा दो। इत्युक्त्वा गतः, ऐसा कहकर वह वहाँ से चला गया। अथ, इसके पश्चात वह जो वहाँ से जो सिद्ध, जो जिसके मस्तक पे चक्र घूम रहा था, उसका जो चक्र है वह तो उस ब्राह्मण बालक के मस्तक पर चढ़ गया और उसके पश्चात वो वहाँ से चला गया। तो उसका एक मित्र था जो वहाँ उसका इंतजार कर रहा था। तो कह रहे हैं कि अथ, इसके पश्चात तस्मिन् शिरयति, उसकी देर हो जाने पे, उसे लौटने में देर होती हुई देखकर स सुवर्ण सिद्धि, वह सुवर्ण सिद्धि जिसे सोने की भूमि मिली थी, तो वह स्वर्ण सिद्धि तस्य अन्वेषण पर है, उस अपने मित्र के अन्वेषण में लग गया। और तद पद पंक्त्या, और उसके पैरों की जो निशान हैं उनको देखते हुए उसके सहारे यावत किंचित वनांतरम आगच्छति, कुछ दूरी तक वन में आया। तावत रुधिर प्लावित शरीरः तीक्ष्ण चक्रेण मस्तके भ्रमता सवेदनः क्वणन उपविष्टस्तिष्ठति। तो वह जब कुछ दूर अंदर आता है तो वह वहाँ पर क्या देखता है कि रुधिर आप्लावित शरीरः, रुधिर से भरे हुए शरीर वाला, तीक्ष्ण चक्रेण, तीखा जो चक्र है, मस्तके भ्रमता, मस्तक पर घूम रहा है, सवेदन है, उसे बहुत अधिक कष्ट हो रहा है, क्वणन, और वह रो रहा है, विलाप कर रहा है, उपविष्टः तिष्ठति, इस प्रकार से उसका मित्र वहाँ खड़ा है। तो इस प्रकार उसने अपने मित्र को वहाँ देखा। ततः, उसके पश्चात, तत समीपवर्तिना भूत्वा, उसके पास जाकर सवाष्पम, रोते हुए पृष्ठः, पूछा, भद्र किमेतत्, हे मित्र यह क्या है। स आह, उसने कहा, विधि विनियोगः, विधि का विधान है, यह तो भाग्यवश ऐसा हो गया है, मेरे बुरे अदृष्ट का फल है, मेरी ईश्वर की इच्छा है। स आह कथम तत्, वह क्या है। कथय कारणम एतस्य, इसका कारण बताओ। सो अपि तेन पृष्ठः, वह भी उसके द्वारा पूछे जाने पर सर्वम चक्र वृत्तांतम अकथयत, उसने जो संपूर्ण चक्र का वृत्तांत था उसे बता दिया। तत् श्रुत्वा असौ, तो ऐसा सुनकर उसके द्वारा तम विघरयन, उसे मतलब डांटते हुए, उसकी निंदा करते हुए, इदम आह, उसने कहा। तो ऐसा सुनकर उसने उसकी बड़ी निंदा की और कहा, भो, अरे, निषिद्धः त्वं मया अनेकशो, मैंने तुम्हें अनेक बार रोका था। न शृणोषि मे वाक्यम, तुमने मेरे वाक्य को नहीं सुना। तत् किम क्रियते, अब क्या किया जाए। विद्यावान अपि कुलीनो अपि बुद्धिरहितः, तुम विद्यावान हो, कुलीन हो, लेकिन फिर भी बुद्धि से रहित हो। फिर कह रहे हैं, अथवा साधु इदम उच्यते, अथवा यह सही ही कहा गया है कि वरम बुद्धिर न स विद्या, विद्याया बुद्धिरुत्तमा, बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंह कारका। कह रहे हैं, वरम बुद्धिर न सा विद्या, बुद्धि श्रेष्ठ है, वह विद्या श्रेष्ठ नहीं है। विद्याया बुद्धिरुत्तमा, विद्या से जो बुद्धि है वह उत्तम है। बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंह कारका, जो बुद्धि से रहित मनुष्य होता है वह विनष्ट हो जाता है, उसका नाश हो जाता है, जिस प्रकार से सिंह कारक वे ब्राह्मण पुत्र नष्ट हो गए। चक्रधर ने कहा, कथम एतत्, वह कैसे। तो सुवर्ण सिद्धिर आह, सुवर्ण सिद्धि ने कहा। तो यहाँ पर यह एक कथा समाप्त होती है और दूसरी कथा यहाँ से शुरू होगी। किसकी, जो सिंह कारक ब्राह्मण पुत्र हैं वह किस प्रकार से बुद्धिहीन होने के कारण नष्ट हो गए। यह कथा जो सुवर्ण सिद्धि है उसको
चक्र सिद्धि को बता रहा है। तो ये यहाँ से यह कथा प्रारंभ होगी और यहाँ ये जो लोभ से आविष्ट चक्र सिद्धि था उसकी कथा समाप्त हुई कि मनुष्य को लोभ करना चाहिए धन की प्राप्ति में, लेकिन इतना भी अधिक लोभ नहीं करना चाहिए कि जो चक्र है वही मस्तक पर घूमने लग जाए। यानी मनुष्य को बहुत अधिक लालची नहीं होना चाहिए और एक निश्चित मात्रा में निश्चित ही उसे धन प्राप्ति का लोभ, क्योंकि हमें जीवन यात्रा चलाने के लिए अर्थार्जन की आवश्यकता होती है, तो अर्थ का अर्जन तो करना चाहिए, लेकिन बहुत अधिक लोभ हमें नहीं करना चाहिए। तो ये सीख हमें इस कहानी से मिलती है और इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगली जो कहानी है वो अब हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे। धन्यवाद।